तमिलनाडु में 1967 में सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिज को लीगल कर दिया गया था। ठीक है, सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिज होता ऐसा है कि जब कोई भी शादी पूरी हो बिना किसी ब्राह्मण प्रीस्ट के, मतलब ब्राह्मण पंडित के बिना कोई शादी जब कंप्लीट कराई जाती है एकदम नॉर्मल तरीके से, मतलब माला वगैरह पहना दिया जाता है, छोटी सी रिंग सेरेमनी हो जाती है और बहुत ही सिंपल तरीके से जब शादी हो जाती है जिसमें कोई पंडित नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि मतलब ब्राह्मण पंडित की ही जरूरत है, उसको कहते हैं सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिज। खासकर ये ब्राह्मणों का जो बहुत ज्यादा डोमिनेशन है उसको कम करने के लिए इसको लीगल किया गया था। और तमिलनाडु में जब से ये लीगल हुआ उसके बाद से वहां पर इंटरकास्ट मैरिज बहुत ज्यादा होने लगे। संस्कृत में जो मंत्र का उच्चारण होता है वो लोगों को समझ में नहीं आता है। ऐसा जब ये लीगल किया गया था तब कहना था कि संस्कृत मंत्र का उच्चारण भी करने की जरूरत नहीं है, बिना मंत्र के नॉर्मल तरीके से बहुत ज्यादा ग्रैंड वेडिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल छोटे लेवल पे शादी जिसमें रिलेटिव वगैरह होंगे, घर के लोग होंगे और शादी नॉर्मली हो जाएगी। ठीक है, उसको सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिज कहते हैं। मद्रास में अभी एक केस हुआ है जिसमें एक क्रिश्चियन और एक हिंदू की शादी हुई है और वो सोलेमनाइज्ड हुई है बिल्कुल सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिज के तरीके से। मतलब उन्होंने कहीं पर भी ऐसे पंडित वगैरह बुलाकर शादी नहीं करी, दोनों की फैमिलीज मान गए और दोनों ने एक छोटे लेवल पर शादी करी बिल्कुल सिंपल तरीके से, जिसमें उन्होंने कोई प्रीस्ट वगैरह नहीं बुलाया और वो चाहते थे कि उनका जो मैरिज है वो रजिस्टर हो जाए। और जब इस चीज को लेकर वो कोर्ट गए तो कोर्ट ने उनको बोला कि नहीं हो सकता है क्योंकि आपकी जो वाइफ है उसकी एज 21 ईयर नहीं है। अब जो हस्बैंड था, हस्बैंड जो है वो हिंदू है, वाइफ जो है वो क्रिश्चियन है। हस्बैंड ने ये बोला कि 21 ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है तो क्या हुआ, 18 साल एज है, मतलब 18 साल की अगर लड़की है और लड़का अगर 21 ईयर का है तो शादी मानी जाएगी, मतलब शादी लीगल मानी जाएगी, है ना। अभी तक तो ऐसा ही है, मोदी सरकार ने बोला है खैर कि 21 ईयर लड़कियों का भी कर देंगे, बट अभी वो हुआ नहीं है। तो लड़के का कहना यह है कि 18 साल की हो चुकी है तो फिर क्यों नहीं हो सकता रजिस्टर। तब कोर्ट ने बोला कि अगर आप नॉर्मल तरीके से शादी करते या तो हिंदू तरीके से आप शादी करते हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर, जिसमें पूरी जो विधि विधान है वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर जो भी कुछ लिखा है सेक्शंस में उस हिसाब से हो जाती तो हम मान लेते, या फिर स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर जो भी कुछ लिखा है उस हिसाब से अगर आप शादी करते तो भी इसको रजिस्टर किया जा सकता था। लेकिन आपने क्या करा कि आपने सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिज करा और इसमें ये लिखा गया था, लीगल जब इसको किया गया था, कि सिर्फ हिंदुओं के बीच ही ये सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिज किया जा सकता है। मतलब दोनों ही हिंदू होने चाहिए, हस्बैंड भी हिंदू होना चाहिए, वाइफ भी हिंदू होनी चाहिए। लेकिन यहाँ जो वाइफ है वो क्रिश्चियन है तो आपने कुछ अलग ही तरीके की शादी की है, ना तो वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर आता है ना तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर आता है। इसी कारण से हम ये जो रजिस्ट्रार्स जो मना कर रहे हैं कि आपकी शादी को रजिस्टर नहीं करेंगे उसको हम सही मानते हैं और आपकी शादी जो है वो रजिस्टर नहीं हो पाएगी क्योंकि यहाँ पे एज फैक्टर है। अब एज फैक्टर कैसे आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंदर ये बोला गया है साफ साफ सेक्शन 15 में, ठीक है, सेक्शन 15 में ये बोला गया है कि दोनों तरीके से, मतलब हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर और स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर जितनी भी तरीके की शादियां होती हैं उनको छोड़कर अगर अदर फॉर्म में, अदर तरीके से अगर आप शादी करते हो, ठीक है। अब स्पेशल मैरिज एक्ट इसको स्पेशल सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिज इसको माना इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि हिंदुओं के बीच नहीं हुई है तो ये कुछ अलग ही हुआ है, तो ये दोनों में नहीं आ रहा है, ना तो हिंदू मैरिज एक्ट में आ रहा है ना स्पेशल मैरिज एक्ट में आ रहा है, ठीक है। तो ये अदर में आ जाएगा। तो सेक्शन 15 में ये लिखा है कि अगर अदर तरीके से आप शादी करते हो तो दोनों की जो एज है वो 21 ईयर होनी चाहिए, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, ठीक है। इसलिए इनकी जो शादी है वो एज के ऊपर, मतलब एज को लेकर ये फैक्टर बन रहा है कि इनकी शादी रजिस्टर नहीं हो सकती है। और ये जो मैटर है, ये सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिज का जो मैटर है ये पूरी तरीके से लीगल है मद्रास में, यानी कि मद्रास कहाँ का नाम था पहले, तमिलनाडु का नाम मद्रास था, ठीक है, वहां पर ये अभी लीगल है। 1967 में इसको लीगल कर दिया गया था। अभी कुछ समय पहले वहां के जो सीएम है M.K. स्टैलिन, उन्होंने ये बोला था कि ये जो सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिज है उसको पूरे इंडिया में लीगल कर देना चाहिए, सिर्फ मद्रास में ही नहीं, सिर्फ तमिलनाडु में ही नहीं, पूरे इंडिया में उसको लीगल कर देना चाहिए ताकि पूरे इंडिया में सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिज जो है वो लीगल हो जाए।
ये जो सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिज टर्म है ये 1921 के ईवी रामास्वामी अय्यर के सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट को स्टार्ट किसने किया था? ईवी रामास्वामी अय्यर ने। उन्होंने सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट को इसलिए चलाया था ताकि ब्राह्मण्स का जो डोमिनेशन है उसको खत्म किया जा सके। मतलब वीकर सेक्शंस पे, जैसे कि लोअर कास्ट के जो लोग होते हैं उन पर हायर कास्ट का, खास करके ब्राह्मण्स का बहुत ज्यादा दबाव बना रहता था हर चीज में। इनके बिना शादियां नहीं संपन्न होती थी, ठीक है, ब्राह्मण प्रीस्ट के बिना अभी भी नहीं होती है खैर, लेकिन सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट में इसी मुद्दे को उठाया गया था। और वीकर सेक्शंस को जो भी दिक्कतें आती थी ब्राह्मण्स के कारण, तो एंटी ब्राह्मण मूवमेंट इसको आप बोल सकते हो, ठीक है। और ये किया किसने था? ईवी रामास्वामी अय्यर ने। उस टाइम पे भी सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिज बहुत ज्यादा चर्चा में था। 1921 की मैं बात कर रही हूँ। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट में हर एक सेक्शन को, यानी हर एक कास्ट को इक्वली अपॉर्चुनिटीज मिले, मतलब हर कोई एक जैसा हो, हर कोई इक्वल हो, जैसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वैसा ही कुछ सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट के तहत ईवी रामास्वामी ने किया था, ठीक है। उस टाइम पे क्या होता था कि ब्राह्मण्स जो थे वो बहुत ज्यादा डोमिनेट करते थे, इसीलिए वुमेन्स को इक्वल राइट मिले, उसके बाद वीकर सेक्शंस को इक्वल राइट मिले, इसलिए ये जो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट है ये चलाया गया। ये है सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिज, जो कि जुड़ा हुआ है सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट से। ये मूवमेंट शुरू किया था ईवी रामास्वामी अय्यर ने, ये हिस्ट्री से रिलेटेड है तो आपको याद रखना है। और सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिज शुरू हुआ था 1967 में, लीगल है मद्रास में, यानी कि तमिलनाडु में ये लीगल है, ऑल ओवर इंडिया में ये लीगल नहीं है, ठीक है। और अदर फॉर्म में अगर शादी करी जाती है तो वो सेक्शन 15 में आ जाएगा, जिसके तहत ये लिखा है कि 21 ईयर दोनों की एज होनी चाहिए। तो इस फैक्टर को देखते हुए अभी मद्रास में जो मैरिज हुआ है क्रिश्चियन और हिंदू के बीच, उसको रजिस्टर नहीं किया जा रहा है। साफ तौर पे कोर्ट ने बोल दिया है कि दोनों हिंदू होने चाहिए, तभी ये सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज माना जाएगा और तभी इसको लीगल तरीके से रजिस्टर किया जाएगा। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।